हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो मेरा जो शुरू हो रहा है सुबह से हो रहा है। आज मैं बनाने वाली हूँ रसगुल्ले, मतलब गुलाब जामुन। तो यहाँ मैंने ले लिया है खोआ और पनीर। तो इनका रेशियो मैंने जो रखा है वो है 350 ग्राम मैंने खोआ लिया है और 150 ग्राम के करीब इसमें पनीर मैं ऐड करूँगी। तो पनीर को तो मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया था क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। और मावे को मैं करूँगी ग्रेट। तो मैंने ये पतले वाला ग्रेटर ले लिया है यहाँ पे और इसको मैं खूब अच्छे से ग्रेट कर लूँगी जिससे इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं रहेंगी। तो मावा थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगर आप घर का मावा निकाल रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये क्योंकि बाज़ार का मावा है तो ये थोड़ा टाइट होता है। तो इसको मुझे ग्रेट करने के लिए ग्रेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा मावा हो गया पूरा तैयार। तो इसको मैं पनीर के साथ में अब मिक्स करना शुरू करूँगी और इसको देखिए हथेली की हेल्प से आप अच्छे से बाइंड करेंगे। इसको देखिए अभी तो ये बाइंड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हम इसको जैसे जैसे मसलते जाएंगे तो ये एक बाइंड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। और इसमें हमें किसी तेल या घी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मावे में ऑलरेडी चिकनाई होती है। तो जैसे जैसे आप इसको मसलते रहेंगे ये अपने आप चिकना एक डो तैयार हो जाएगा हमारा। तो आपको इसमें यही मेन प्रोसेस है इसका कि आपको इसको रगड़ना बहुत है और खूब अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो इससे क्या होगा, जितना आप इसको रगड़ेंगे ना उतना ये फ्लफ़ी होता जाएगा और आप देखेंगे कि ये काफ़ी हल्का हो जाएगा जिससे हमारे रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कभी भी मैदे का उसका यूज़ नहीं करती हूँ, सोडे का। और इसमें मैंने आधा कप मिला लिया है मैदा। तो क्योंकि बिना मैदे के तो ये बाइंड ही नहीं होगा। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले ली है चाशनी बनाने के लिए। पानी लिया है 3 कटोरी और सेम कटोरी से ही मैंने इसमें 3.5 कटोरी डाली है चीनी और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। हमें 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, खाली चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो यहाँ मैंने पहले 2 रसगुल्ले बना के डाल के इसमें देखे कढ़ाई में कि कहीं ये फटते तो नहीं है। तो उसके बाद में मैं ज़्यादा डाल सकती हूँ इसमें। तो ये फटे तो नहीं और रेगुलर इनको आपको कढ़ाई में डालने के बाद चलाना पड़ता है, नहीं तो ये एक तरफ से ही जल से जाते हैं। तो इसको आप पलटते पलटते रहें इन रसगुल्लों को। और कलर आप अपने हिसाब से डार्क या लाइट जैसा भी चाहें ऐसा रख सकते हैं। और एक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप गोलियां बनाएं इसकी तो उसमें कोई क्रैक ना हो, नहीं तो उसी कंडीशन में भी फट सकते हैं ये रसगुल्ले। तो देखिए मेरे रसगुल्ले दोनों तैयार हो गए थे अच्छे से। तो फिर उसके बाद जो मैंने अगला बैच डाला उसमें मैंने ज़्यादा डाल दिए। तो इनको भी मैं लटते पलटते रहूँगी बीच बीच में जिससे ये जले ना। और रेगुलर हमें इनको लटते पलटते रहना है, ये इसका मेन प्रोसेस है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इनका। तो मेरी जो चाशनी तैयार हो गई थी वो मैंने गैस बंद कर दी थी। तो यहाँ से जैसे मैंने फ्राई किए ये रसगुल्ले तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट चाशनी में डाल दिए। तो ऐसे ही मैं सारे रसगुल्ले चाशनी में डालती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने सारे रसगुल्ले तल लिए। और देखिए जब हम रसगुल्ले चाशनी में डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ रहते हैं थोड़े से, तो उसमें दबा दबा के हमें थोड़ी चाशनी इसको में डीप करने पड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरे हो गए सारे रसगुल्ले तैयार। आप भी आ जाइए और खा लीजिए। तो इसके बाद में मुझे करनी थी मंदिर की सफाई। तो मैं यहाँ रूम में आ गई थी। और ये मेरा जो आप मंदिर देख रहे हो ना, ये मार्बल का बना हुआ है और बहुत ही हैवी है ये। और ये देखो 3 पार्ट में है ये मंदिर मेरा।
एक तो ये जो नीचे वाला पार्ट है जो मैं धो रही हूँ, और एक दूसरा वाला है इसका पार्ट जिसमें हम मूर्तियाँ वगैरह रखते हैं अपनी, और तीसरा पार्ट जो है वो गुंबद वाला पार्ट है, वो इसके ऊपर रखा जाता है। तो बहुत ही हैवी है, मुझसे तो ये सरक भी नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये साफ़ किया। तो बीच बीच में मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली, क्योंकि अकेले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। तो इसको मैंने एक एक करके साबुन से और सर्फ से अच्छे से वॉश कर लिया। तो क्योंकि ये मार्बल का बना हुआ है तो इसमें साबुन सर्फ से इजीली साफ़ हो जाता है। और ऐसा कोई ख़ास गंदा तो नहीं था, लेकिन वो है ना कि हम धूप वगैरह जलाते हैं तो उसके धुएं से थोड़ा इस पर कालापन आ जाता है, वो जम जाता है। तो बस मैं वही ये सब कर रही थी, साफ़ सफाई। और इसके बाद जब मैं इसको असेंबल कर लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है ये मंदिर। ये मंदिर मेरा 3 से 4 साल पहले लिया था हमने, और मैं और मम्मी लेके आए थे, तो मम्मी को ये बहुत पसंद आया था। और बहुत ही हैवी है ये ना, अकेले आदमी से तो ये असेंबल भी नहीं होता। तो इसे धोने में मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, तो फिर मैं कपड़े चेंज करके यहाँ पे आ गई थी। मुझे करना था इसमें थोड़ा सा ना, ये एक वॉलपेपर मैंने मंगाया था, वो मैंने सोचा कि इसमें नीचे की तरफ लगा देती हूँ, तो ये साफ़ सफाई होने में इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी ये वॉलपेपर। तो मैं इंच टेप की हेल्प से इसका मेज़रमेंट ले रही थी कि कितना बड़ा पेपर मुझे चाहिएगा कट करने के लिए, तो मैं उसी हिसाब से इसको कट करूँगी फिर। और ये वॉलपेपर मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और इस वॉलपेपर को आप कहीं भी चिपका सकते हो, किसी भी प्लेन सरफेस पे। तो मैं इसको ड्रॉ करके और इसको कटिंग कर लूँगी इस हिसाब से। तो ये वॉलपेपर मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। वैसे ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और बहुत अच्छा होता है। इसमें हमें किसी भी ग्लू या कोई भी एडहेसिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें लगा हुआ आता है, पीछे एक पेपर होता है इसके, उस पेपर को आप हटा के और इसको आराम से चिपका सकते हो। तो ये मेरा कट गया था पेपर मेज़र के हिसाब से, और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरह से इसका कागज़ अलग हो जाता है, और ये फिर आराम से चिपक जाएगा। तो मैं इसको अब आराम से चिपका लूँगी धीरे धीरे। तो पीछे से तो ये आराम से चिपक गया था, लेकिन आगे इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन था, तो उसके लिए मुझे ये कैंची की हेल्प से काट के इसको लगाना पड़ा इसमें। लेकिन लगने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि ये नीचे भी इसमें मार्बल हो। तो ये देखिए मैंने असेंबल कर दिया ये इस तरीके से मंदिर, और आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से मैंने सब साफ़ सफाई कर दी है। तो आज का मेरा ये काम ख़त्म हो गया, और इसके बाद में मैं लगाऊंगी सांझी। जी हाँ, हमारे यहाँ तो इसको सांझी बोलते हैं। तो ये लगाई जाती है नवरात्रों में। तो मैं इसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चिपकाने का या कुछ भी टांगने का इंतज़ाम था नहीं यहाँ पे जहाँ मुझे ये लगानी है, तो मैं इसको डबल टेप की हेल्प से और सेलो टेप की हेल्प से लगाऊंगी। तो इसके पीछे मैं पहले ये डबल टेप चिपका दूंगी अच्छे से। और देखिए यहाँ मेरा बेटा भी आ गया है कि मम्मी क्या कर रही हो ये।
तो बच्चे बड़े खुश होते हैं ये सब देख के। तो मैंने ये इसमें डबल टेप लगा दी थी इस तरह से, और अब मैं इसका पीछे का पेपर हटा दूंगी। और ये जो हमारा एलपीजी का गैस पाइप लाइन आ रही है, तो इसके ऊपर मैं इसको टिका दूंगी, जिससे कि थोड़ा नीचे से सपोर्ट रहेगा इसको। तो मैं इस पाइप के ऊपर इसको ऐसे लगा दूंगी, स्टिक कर दूंगी अच्छे से। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको सेलो टेप की हेल्प से भी सिक्योर कर दूंगी, जिससे कि ये गिरने का कोई चांस ना रहे। तो मैं ये दोनों साइड में लगा दूंगी पहले सेलो टेप, और इसको थोड़ा सा सिक्योर कर दूंगी नीचे पाइप के अंदर, और ऐसी दूसरी साइड कर दूंगी इसको। और मतलब चारों तरफ से कर दूंगी, नीचे भी थोड़ी सी लगा दूंगी। और ऐसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी लगाऊंगी, जिससे थोड़ा सा ये मुझे शांति रहेगी कि ये गिरे ना। वैसे तो कोई छोटा बच्चा है नहीं यहाँ पे कि पग जो गिरा देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने आप इसकी थोड़ी सेफ्टी करके चलना ही ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ये पाइप के ऊपर रखा है कि जिससे इसको सपोर्ट भी रहे। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे टक कर दिया सेलो टेप से भी। और अब मैं इनको उड़ा दूंगी चुनरी। तो यहाँ तैयार हो गई हमारी झांझी, सांझी, मतलब कई जगह झांझी बोलते हैं, कई जगह सांझी बोलते हैं। और ये आज की वीडियो है, मतलब आज नवरात्रा है, पहला नवरात्रा। तो आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको स्वस्थ रखे। तो मैं यहाँ कर रही थी पूजा। तो मैं यहाँ पान के पत्ते के ऊपर सतिया बना रही थी, और फिर मैं इस पे जोत जलाऊंगी। और इस पे मैंने रख ली है एक सुपारी, लौंग और थोड़ी सी सामग्री और एक बताशा। तो ये सब सामान रख के पान के पत्ते पे, और फिर हम अर्पित करेंगे। उसके बाद मैं लौंग के जोड़े चढ़ाऊंगी यहाँ पे। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कैसे आप लोगों के यहाँ नवरात्र मनाए जाते हैं। वैसे तो नवरात्रों में गरबे वगैरह का आयोजन किया जाता है, स्पेशली गुजरात में, लेकिन अब मेरे ख्याल से कोविड की वजह से वो भी थोड़ा कम है। और शायद इस बार तो रामलीला भी नहीं होगी, तो थोड़ी रौनक तो कम है। लेकिन यह है कि घर में जब इस तरह का कोई त्यौहार होते हैं तो फिर घर में थोड़ी रौनक लगी रहती है बच्चों की, और बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है।
तो इन्हीं नवरात्रों की खुशियों के साथ में आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।